to all those students who will be eligible for the admission to the BTech in the IITs. This is a very important information for you to know that. जैसे ही एडवांस का रिजल्ट आने के बाद you get eligible to get the admission into IITs. The first question comes to your mind is कौन सी स्ट्रीम लें? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या the most sought after branch at present which has a very bright future. जो फ्यूचर है इस दुनिया का वो इसी ब्रांच में लाई करता है. Yes, I am talking about artificial intelligence. The only government institution which offers the BTech program in artificial intelligence is the IIT Hyderabad. Last year IIT Hyderabad launched this program of BTech in artificial intelligence. देखो सबसे ज्यादा क्रेज अगर मैं बात करूं बीटेक का वो होता है किसके लिए? कंप्यूटर साइंस के लिए. वो अभी भी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. उसके बाद आपकी कोर ब्रांचेस आती हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या चीज है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं अभी आपको समझाऊंगा. पहले आप ये बात समझ लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आईआईटी हैदराबाद ऑफर्स यू दैट. आईआईटी हैदराबाद इज द ओनली एंड ओनली वन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफर्स दिस. और पूरी दुनिया में तीसरे नंबर का इंस्टीट्यूट है ये. मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं तो ओनली 3 इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द यू कैन से दिस बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 2 यूएसए में, तीसरा इंडिया में आया. आईआईटी हैदराबाद में डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है बीटेक. एमटेक भी करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे किसी ने सीएससी में कर ली है या किसी भी ब्रांच में आप बीटेक करने के बाद यू कैन गो फॉर एमटेक. बट इफ यू गेट द चांस टू गेट इनटू द बीटेक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नथिंग लाइक दैट. आईआईटी हैदराबाद, माइंड दिस नेम. और सबसे ज्यादा जल्दी इसकी सीट्स भर जाएंगी इस साल, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो अभी एडमिशन स्टार्ट होगा आईआईटीज में. लास्ट ईयर भी जो टॉप के 1000 रैंक होल्डर्स थे जेईई की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी एडवांस के बाद, उन्हीं 1000 में से ये वाली जो ब्रांच है वो फिलअप हो गई थी. 20 सीट्स हैं. मेरे पास कुछ डेटा है दैट आई एम रिफ्लेक्टिंग यू ऑन द स्क्रीन. जस्ट हैव अ लुक. ये लास्ट ईयर का डेटा है आईआईटी हैदराबाद का. तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ. ड्यूरिंग द फर्स्ट सीट अलॉटमेंट फॉर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, 60 कैंडिडेट्स में से 21 ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज किया बिकॉज 21 सीट्स ही हैं इसमें, मतलब फुल हो गई थी. और 39 ने कंप्यूटर साइंस को चूज किया. आईआईटी हैदराबाद की बात कर रहे हैं. ठीक है. हैदराबाद को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिली. और टॉप 1000 में से किसी ने भी इन आईआईटीज में जो है वो ऑप्ट नहीं किया, जैसे भुवनेश्वर, मंडी, पटना, जोधपुर, गांधीनगर, रोपड़, तिरुपति, जम्मू एंड धारवाड़. अब ये जो सारे का सारा डेटा है ये जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी उसने प्रोवाइड किया है. तो इस डेटा को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? द पॉइंट, माई सिंपल पॉइंट इज दिस इज द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांच. जो आने वाला टाइम है, जो फ्यूचर है, दैट इज सोलली डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो नेक्स्ट आने वाला है, जो प्रेडिक्ट किया गया है, दैट इज ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी आप बीटेक जब करोगे आप पढ़ोगे. एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस. ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है? जैसे आप में है, मेरे में है, सभी ह्यूमन बींग्स में होती है, एनिमल्स में होती है. वो एक्चुअली एक तरीके की नेचुरल इंटेलिजेंस है जो भगवान ने हमें दी है, जो नेचर ने हमें दी है. We are born with a natural intelligence, whether animals or human beings. अब अगर इसी इंटेलिजेंस के साथ लगा हुआ नेचुरल वर्ड में हटा दूं और आर्टिफिशियल लगा दूं, कॉमन सेंस से आप समझ जाओगे. ऐसी इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियली किसी को दी गई है, बट उस इंटेलिजेंस के बेस पर दैट थिंग कैन थिंक, फील लाइक ह्यूमन बींग्स. ये फोटोग्राफ देखो अपनी स्क्रीन पे. ये सोफिया है. शी इज द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट. रोबोट तो पहले भी बनते हैं, बट ये एक फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है, रोबोट विद अ फेस, जिसके साथ आप चैट कर सकते हो. यूट्यूब पे जाना, ये सोफिया टाइप करना, इसके इंटरव्यूज मिलेंगे आपको.
सऊदी अरेबिया ने इस सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट को सिटीजनशिप दी है। शी इज द सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया। सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, फेसबुक आप सबने यूज किया होगा। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सरल एक्सप्लेनेशन देता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैसे काम करती है। आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पे अकाउंट बनाया आपने, आप वहां पर आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है या आप जो फोटोज अपलोड करते हो उसमें, जब आपने फोटोज अपलोड करी, मान लो आप किसी जगह पर घूमने गए और आपने फोटोज को अपलोड किया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेसबुक में कैसे काम करता है? यस, इट वर्क्स देयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेसबुक में वो फेशियल रिकॉग्निशन करेगा, फेसेस जो आपकी फोटोग्राफ्स में, फिर उसको यूज करके आपको फ्रेंड सजेशंस आएंगी। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। फ्रेंड सजेशंस आता है ना उसमें, द फ्रेंड्स यू माइट नो, पीपल यू माइट नो, यू कैन सेंड द फ्रेंड रिक्वेस्ट। उनको कहां से पता लगा कि ये मेरे इसमें आ सकता है? ऐसे तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में, उन्होंने इसी को क्यों पिक एंड चूज किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो चेक करते हैं आपकी न्यूज फीड को, न्यूज फीड जहां पे आपका आता है और आप अपनी पोस्ट वगैरह को डालते हो, उस चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर यू कैन से, वो सारे का सारा क्या करता है? एनालाइज करता है। तो उसके बेस पे क्या होता है? आपको रिकमेंडेशन आनी स्टार्ट होती हैं। जैसे अगर व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप भी किसका है? फेसबुक का ही है। तो व्हाट्सएप पे जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अब व्हाट्सएप वाले कॉन्टैक्ट में से अगर कोई फेसबुक पे है और आपका वो फ्रेंड नहीं है आपकी लिस्ट में, तो आपको वहां मैसेज आ जाएगा पीपल यू माइट नो, बिकॉज व्हाट्सएप लिंक्ड है फेसबुक से। तो व्हाट्सएप में जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सबको रीड किया जाता है, फेशियल रिकॉग्निशन होता है, उसके बेस पे मेरा चेक किया जाता है फेसबुक पे फीड जो होता है क्या वो मेरी लिस्ट में है या नहीं है, तो उसके बेस पे मुझे रिकमेंडेशन आ जाता है फेसबुक पे। दिस इज हाउ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड यस, द फ्यूचर लाइज इन दैट। मैं आपको बोल चुका हूं, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाला है। देयर आर सम ऑफ द यू कैन से यूजेजेस, किस किस सेक्टर में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है या हो रहा है। लुक एट दिस ऑन योर स्क्रीन। लाइक देखो, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मीडिया, कस्टमर सर्विस। जैसे कस्टमर सर्विस में बात करूं मैं, तो एआई असिस्टेंट्स होते हैं आपके, जैसे गूगल जो है वो एआई असिस्टेंट पे जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं बात करूं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको डिजिटाइज करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करना, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं हेल्थ केयर में इसका यूज है। मैन्युफैक्चरिंग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड रोबोट्स हैं वो ह्यूमंस के साथ मिलकर कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ टास्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज हो सकता है। So these are the uses and there are many more uses of this artificial intelligence. The future is artificial intelligence. So my simple suggestion is, if you get into top 1000 and if you get a chance, if you get two options, CSC or artificial intelligence, go for artificial intelligence because it has a more bright future. I'm not saying कि CSC जो है उसमें फ्यूचर नहीं अच्छा मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि if you get a chance to get into this unique course, you should choose this over CSC. Otherwise CSC तो करना ही है। जो CSC करेगा वो बाद में मास्टर्स वगैरह कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में जाके। बट इफ यू गेट अ चांस टू गेट इनटू द बीटेक इन IIT हैदराबाद इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, देन सर्टेनली गो फॉर दिस कोर्स। मैंने ट्रेंड आपको बता दिया है। लास्ट ईयर भी टॉप 1000 में से बच्चों ने यहाँ पे सीट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भर दिया था और इस साल भी भरी जाएंगी सीट से। तो इट इज द अपकमिंग इंस्टीट्यूशन एंड यू जस्ट इमेजिन कि इतने सारे मेन IITs हैं, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी, ये मेन IITs थे पहले जो 7 IITs होते। उसके बाद नए IITs बने। नए IITs और पुराने IITs सभी के ग्रुप में IIT हैदराबाद में वो कोर्स चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। द थर्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन दिस वर्ल्ड टू स्टार्ट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स एंड द फर्स्ट वन इन इंडिया टू स्टार्ट दिस कोर्स। समझ में आ रही है बात? सो आई होप कि whenever दिस प्रोसेस स्टार्ट्स, जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा या आप तब ये वीडियो देख रहे हो जब प्रोसेस चल रहा है, then you should go for this, just fill this artificial intelligence if you have your interest in this computer science and this field. Obviously अगर किसी का कोर इंटरेस्ट सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में, then go for that. वो तो है ही है चीजें। बट मैं यहाँ पे वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है आपको ये बताने के लिए कि there is one course in India offered by only one IIT, that is artificial intelligence, BTech, prestigious. इसको करोगे
तो यू कैन बी बेसिकली गेट अ वेरी वेरी ग्रेट करियर। दूसरा, अब एक और क्वेश्चन होता है बाकी बच्चों के माइंड में, जो जेई, जिन्होंने जेई एडवांस नहीं दिया, सिर्फ जेई मेंस के बेस पे वो एनआईटीज या बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस ले रहे हैं। हाउ टू चूज अ ब्रांच? क्या मुझे सीएससी में जाना चाहिए, क्या मुझे मैकेनिकल में जाना चाहिए, क्या मुझे सिविल में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, कैसे डिसाइड करें? मैक्सिमम बच्चे भेड़ चाल में जाएंगे। यू नो व्हाट इज भेड़ चाल? उसने ऐसा लिया तो मैं भी ऐसा लूंगा, उसने ऐसा लिया तो मैं भी ऐसा लूंगा। I will be making one video on that also, कि what parameters you should check before applying for a course। मतलब कौन सी स्ट्रीम को आप प्रायोरिटी में ऊपर रख रहे हो, उसके बाद दूसरी को नीचे रख रहे हो, किस लॉजिक के बेस पे आपको ये चीज डिसाइड करनी है। ऐसी हवा में नहीं, पहले सीएससी डाल दिया, फिर सिविल डाल दिया, फिर इलेक्ट्रिकल डाल दिया। बात आ रही है समझ में? So I will be making one video on that also, कि how to decide which stream to choose for, which stream to go for। तो जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो। बट इस वीडियो का पर्पस था आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझाना। मैंने बता दिया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, मैंने एग्जांपल्स दिए आपको फेसबुक की और सोफिया की। मैंने आपको बता दिया कहाँ पे हो रहा है कोर्स, आईआईटी हैदराबाद में हो रहा है, द 3rd इन द वर्ल्ड एंड द 1st इन इंडिया। ठीक है, जो ऑफर कर रहा है सीएससी, और मैक्सिमम बच्चे सीएससी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई को जो है प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एआई का आने वाला है, एंड द फ्यूचर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। फाइन, सो आई होप यू हैव गॉट माई मैसेज। So whenever if you get a chance, अगर आपको चांस मिलता है इस चीज का, then certainly go for this artificial intelligence course and you will get a great career. Fine. So I'll see you in that video जिसमें मैं parameters discuss करूंगा, how to decide a branch. So till then just stay safe and I'll see you in the next video. Thank you.